ओम शांति। ओम शांति। आज 19 जून 2021 के साकार आज हम बोलेंगे मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं। दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाए। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो और यह मनुष्यों की सृष्टि है। इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने हो। तो बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को, तो आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। आत्मा का यह रथ है। शरीर जो है रथ है और आत्मा रथी। जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार हुए हैं, तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है। हमारे रहने का स्थान ही मूल वतन में। तो यह शरीर हमको यहाँ मिलता है, तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है
तो बाप कहते हैं तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। अगर तुम चाहो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हैं और मनुष्य शांति ही मांगते हैं। मन को शांति चाहिए, यह आत्मा ही कहा। परंतु मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। यह भूल गए हैं। एक कहानी भी है ना कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। तो बाबा भी समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। तो बच्चों ने समझा है हम आत्माएं शांत स्वरूप है। यहाँ आई है पाठ बजाने तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाते हैं तो आत्मा शांत। आत्मा अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकती है। उसका स्वधर्म है ना। अब इतनी मर्जी देर बैठो शांति। चाहो हम इस शरीर से काम न करें तो शांति में बैठ जाओ। तो यह है सच्ची शांति। इनको तुम ढूंढते हैं। यह तुम्हारा स्वधर्म शांत है और अभी यहाँ पाठ बजा रहे। कितना बोल रहे हैं? घंटों को सो जाएंगे लेकिन शांत बैठ नहीं सकते। हमारा स्वधर्म है उसमें बैठना तो बहुत आसान होना चाहिए ना। या तो हम कुछ काम करना पसंद करते या किसी से बात करना, फोन चलाना या सो जाना, लेकिन खाली शांति में बैठ जाए आप कहते ये मेहनत। और अभी हमको क्या करना है? यही मेहनत करनी है कि शांति स्वधर्म में बैठना। तो अभी यहाँ पाठ बजा रही है। बाप द्वारा मालूम पड़ा हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया तो इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता ही नहीं। सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अब फिर से हमको सूर्यवंशी बना, नीचे उतर आए, फिर बाबा के ऊपर चढ़ना। तो तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो तो तुम कितने सौभाग्यशाली। ये भी सौभाग्य है ना, बाबा की सृष्टि को जानना, भगवान को जानना। तो कितने सौभाग्यशाली हो। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं। तो यह है कि सदगति मार्ग। यह समझाना है कि सर्व का सदगति दाता एक। अभी जान गए हो हमको बाबा आकर 21 जन्मों के लिए सदगति प्राप्त करा रहे हैं। बाहर वाले मनुष्य बात को जानते। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो? परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण या ब्राह्मणी हैं या नहीं। जो आप कहते ब्राह्मण ब्राह्मणी है वो अपने ज्ञान के बारे में न जाने तो ब्राह्मण किस बात। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे। बाप रचयिता को जानते हो। ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं तो गोया नास्तिक ठहरे। तो तुम भी नास्तिक जब तक नहीं जानते थे, तुम भी नास्तिक। तुम भी रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे तो स्कूल में पहले अनपढ़ ही आते। कई बोलते हम तो कुछ नहीं जानते। अब जब नहीं जानते तभी तो बाबा ने पढ़ने के लिए बुलाया ना। तो पहले अनपढ़ ही आते हैं, फिर कहेंगे स्कूल में यह पढ़ा है। अभी तुम हो ईश्वरीय पढ़ाई में परम पिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं तो यह बुद्धि में समझना चाहिए। रचता तो एक शिव बाबा ही है
तो रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है, रुद्र को हो या शिव को हो या परमात्मा को हो, बात तो एक ही। तो यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, सिर्फ रुद्र शिव की जगह कृष्ण को, बाबा ने कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण को भगवान कह दिया, तो है वही गीता। लेकिन गीता में जैसे गांधी गीता बनाई, टैगोर गीता बनाई, ऐसे क्या बना दी? कृष्ण गीता। वास्तव में गीता का ज्ञान तो शिव ने, उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। तो कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, तो स्वराज्य के लिए यह ज्ञान यज्ञ है। स्वयं का राज्य चाहिए तो ज्ञान सुनना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो यज्ञ में सारी आहुति अर्थात सामग्री डालते हैं, सब स्वाहा कर देते हैं। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, तो तुम अब राजयोग सीख रहे हो। इस पतित दुनिया में फिर आएंगे ही नहीं, यह दुनिया फिर खत्म हो जानी है। तो तुम जानते हो नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब होंगी, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में बैठना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में ही सारा ज्ञान, बच्चों की भी बुद्धि में आना चाहिए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते, हम तो लेते लेते का। तुमसे कोई पूछेंगे तुमको क्या मिलता है, बाबा से क्या मिलता है? बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो हम जानते हैं। सारी दुनिया नहीं जानती, वो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई नहीं समझा सकता। रचता ही समझाएंगे ना, और हमने किसको जाना? रचता को जाना। दुनिया वाले के भगवान को कोई कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता तो परिचय दो, तो पता ही नहीं। ऐसे कहते हैं कौन नहीं जानता, कौन नहीं याद रखता, जानते नहीं है, याद जरूर करते। तब बाबा कहते तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है, मधुमक्खियां होती है ना, उसमें भी रानी होती है ना, वैसे इस दुनिया का भी तो कोई मालिक है। रानी के साथ साथ पीछे पीछे सब मक्खियां जगी हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे शांति धाम में। शांति धाम में बैठने के लिए भी तो प्रैक्टिस चाहिए नहीं? यहाँ शांति में बैठने की प्रैक्टिस होगी तभी तो वहां बैठ पाएंगे। यहाँ ही क्या होता है, जब चलती है तो वहां कैसे बैठ पाएंगे? फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा, जिस पाठ बजाने के लिए तुम यह देवी देवता पद पा रहे हो। यहाँ तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने, तो सब गुण यहाँ धारण करने, शांति भी यहाँ धारण करनी, तो देवताई गुण भी यहाँ धारण करने हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इनको दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई भी देख न सके। अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बने। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होती है। सतयुग में था ही देवताओं का राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में भी फिर राक्षस आदि दिखाई। देवताओं के राज्य में राक्षस हो सकते मतलब, तो यह कोई जानते ही नहीं कि भारत कितना पवित्र था, महिमा भी
दिखाते हैं, सर्वगुण संपन्न सुलभ सम। उन्हों के आगे माथा भी टेकते हैं और मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापना। सब मानते हैं, लेकिन कब आया, किसने बनाया, कुछ नहीं। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं यह भावी बनी बनाई। किसकी भावी है वो भी नहीं समझते। ड्रामा की भावी समझें तो समझ में आए, तो ड्रामा ही नहीं जानते। तो ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ सकता। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे, और यहाँ तो क्या होता है, ड्रामा देख भी रहे, ड्रामा कर भी रहे, ड्रामा सुन भी रहे, सब ड्रामा हो रहा है। अब ड्रामा में हम भी तो ड्रामा कर रहे हैं। अब बाबा कहते जब तक कोई ड्रामा देखे नहीं, जैसे अखबार में भी पढ़ा था एक कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बिना कोई समझ थोड़ी सकता है। देखेंगे तब समझेंगे कि ड्रामा में यह सब होना है। कोई ड्रामा बना उसको देखते तक अच्छा ऐसा भी होता है, जैसे बाबा ने साक्षात्कार किया, ऐसे विनाश होगा, ऐसे देवता बनेंगे, ऐसे सब नीचे उतरेंगे, तब फिर अभी समझ लेंगे। तो तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो, जब अपने ऊपर बीतती है तब ड्रामा समझ आता है। तो मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का यह चक्र फिरता रहता है, परंतु कैसे फिरता है यह किसी को पता ही नहीं है। तो नाम भी लिखे हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम। परंतु मनुष्य ने समझ लिया है युगे युगे आगे। तो सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, हर युगों के बीच में संगम जरूर आता है, परंतु उस संगम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो नीचे उतरते, वहां तो कुछ होता नहीं। यह बातें तुम जानते हो कि सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई। जो चंद्रवंशी का राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं। जैसे यहाँ माँ बाप की संतान होती है, कैसी संतान हो, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, अपनी राजाई उनको ट्रांसफर करते हैं ना। ऐसा थोड़ी कहते तुम लायक नहीं तुमको दे, जैसे सूर्यवंशियों से नीचे होते तो चंद्रवंशी बने तो उन्होंने अपनी राजाई फिर उनको आगे तख्त पर बिठाते हैं। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है तो किसने दिया, कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया तुम राज्य पर। जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है, बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं करते, प्यार से क्या करें, है ही ऐसा। जैसे आप क्या करें, ऐसी संतान को देना तो पड़ेगा ना। ऐसे बाबा कहते हैं नीचे उतरे, तो बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती। जैसे किसी को राजाई दी जाती है वैसे देते। उन्हों के पैर आदि होकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहां कोई गुरु गोसाई तो होते, राजा होगा वही दूसरे को देगा ना राज्य। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम दैवी स्वभाव वाले बनते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं और कोई सुखी बना नहीं सकता। साधु लोग
खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। तो बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। और सन्यासी तो आते ही द्वापर में, स्वर्ग में हम देवता ही रहते। बाबू स्वर्ग में कैसे? स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं, वहां भी सेक्शन अलग अलग है। सूर्यवंशियों का अलग, चंद्रवंशियों का अलग, फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, सन्यासी आदि जो भी आते हैं सबका सेक्शन अलग अलग बना हुआ है ना परमधाम। जब हम राज्य करते थे दूसरा कोई था ही नहीं, तो मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की है पहली बिरादरी, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। तो यह बिरादरी है बड़े से बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापक आते हैं सब उनसे निकले हुए। तो तुम कहेंगे इस्लामियों की है सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की है बिरादरी थर्ड नंबर, और हम हैं फर्स्ट। बाकी हद की और छोटे छोटे तो लाखों होंगे, और यहाँ तो मुख्य है 4 बिरादरी। पहले हम आते हैं देवता धर्म वाले, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि और फिर क्रिश्चियन आदि आते हैं। और अभी हम नीचे गिर गए, हमको ही 84 जन्म में पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहलाते हैं। तो देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है कि उन्होंने बिरादरी की, जिस बिरादरी के होंगे उसी को पूजे। तो सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। तो सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी। उनसे ऊंच बिरादरी कोई होती नहीं। हम ऊंच से ऊंच बिरादरी वाले हैं, तो हम सबसे जास्ती सुख बोलते हैं। फिर वही कंगाल करते हैं, सबसे ज्यादा सुखी फिर वही कंगाल भी करते हैं। सबसे जास्ती दुखी यह है, कर्जा भी यह लेते रहते। कितने साहूकार थे और अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे। यह है ही दुर्धाम, तभी बाप फिर तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, और बाकी सब चले जाएंगे शांति। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, बाकी सब शांति रहेगी। चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं, तो सुख को काल विष्ठा समान समझते, उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं। तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए। कभी बाप याद दिलाते हैं कि हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो, तो द्वापर से नाम बदली कर दिया है। देवता धर्म वाले ही पतित बन गए हैं, तो गाते भी रहते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाप ने बताया है तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, और कितने जन्म पतित दुनिया में हैं, तभी फिर पावन दुनिया में जाना है। तो यह पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी पुरानी दुनिया इसमें खत्म हुई। होलिका जलाते हैं, तो ये सब पर्व अभी के। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे न सके। तो गीता में कुछ है, परंतु आटे में नमक जितना। बाबा कहते आटे में लून ज्ञान
प्रायः लोप हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं हमने यह यज्ञ रचा है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करते हो, जीते जी मरते। मरने के बाद लगाया तो बाबा कहते कैसे पता पड़ेगा? तो जीते जी क्या लगाना, तन भी लगाना है, मन भी और धन। तो यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आना के लिए मुख्य सार है, सुख धाम में जाने के लिए, सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। सुख धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है, सबको यही राज समझाना है। दूसरा पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। जीते जी अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर लेना है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी हो। सर्वात्माओं पर स्नेह का राज्य करने वाले विश्व राज्य अधिकारी हो। बाबा कहते हैं जो बच्चे वर्तमान समय सर्वात्माओं के दिल पर स्नेह का राज्य करते हैं, वही भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अभी किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना है, अभी से विश्व महाराजा नहीं बनना है। यहाँ तो विश्व सेवाधारी है ना, तो अभी से विश्व महाराजा नहीं बनना, अभी विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना है, देखना है कि अपने भविष्य के खाते में स्नेह कितना जमा किया है। विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना, इसके लिए सबको स्नेह अर्थात सहयोग दो। सबको स्नेह दो, सहयोग दो, तब जाकर के आपको दुनिया में भी जो नेताएं हैं सब क्या करते हैं, स्नेह देते, सहयोग देते, तब उनको नेता चुनते हैं। तो ऐसे देवता और विश्व महाराज को बन चुनेंगे जो यहाँ भी स्नेह देंगे और नहीं चलाएंगे, स्नेह और सहयोग। स्लोगन है, जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो। जब थकावट फील हो तो खुशी में डांस करो, इससे मूड चेंज हो जाएगी, इससे मूड चेंज हो जाएगी। थक रहे हो डांस करो, थकावट हो तो डांस करो। इतना नहीं थकता क्या
डांस करते हैं तो मन जो है वो फिर से स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए बाबा कहते नाचो गाओ। और सत्य पुरुष तो सब क्या करेंगे? नाचेंगे गाएंगे तो वहां थकावट होगी। ठीक है। ओम शांति।